क्रू मेंबर्स पानी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। नोरा चिल्लाकर उन्हें और तेज दौड़ने के लिए कहती है, लेकिन डोर तक पहुंचने से पहले ही समुद्र का पानी उन्हें पूरी तरह निगल लेता है। ये भयानक दृश्य देखकर उनमें से एक नोरा से कहता है कि जल्दी से डोर बंद कर दो, वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार नोरा फिर से बटन दबा देती है और आखिरी पल में जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से अजीब तरह से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका एक साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया होगा, वरना ऐसा होना मुश्किल है। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। मतलब कंट्रोल रूम से उनका पूरा संपर्क टूट चुका था। उसी समय उन्हें एक दिल दहला देने वाली अजीब आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है जैसे बेस के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमय ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हिल रहा है और अपने तेज नाखूनों से बेस की दीवारों पर वार कर रहा है। खतरा बढ़ सकता है, ये सोचकर नोरा और रोड्रिगो देर किए बिना एस्केप पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से गुजरते हुए वो किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी वही डरावनी तेज आवाज फिर से पास से सुनाई देती है। अब उन्हें शक होने लगता है कि ये कोई सामान्य भूकंप नहीं हो सकता। नोरा सिस्टम का डेटा चेक करके देखती है कि पूरा बेस ताश के घर की तरह टूटकर गिर चुका है। सिर्फ कुछ ही हिस्से किसी तरह टिके हुए हैं। इसके बाद नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से रेंगते हुए वो लोग रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से कोई दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है, मुझे बचाओ। नोरा पीछे मुड़कर देखती है कि उनका साथी पॉल मलबे के नीचे दबा हुआ है। नोरा और रोड्रिगो मिलकर काफी कोशिश के बाद उसे बाहर खींच लेते हैं। अब तीनों मिलकर एस्केप की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता इतना तंग हो चुका होता है कि उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे आगे नोरा होती है। अचानक उसकी नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती है। उस आदमी की आंखें अभी भी खुली हुई थी और उनमें इतना डर था कि लगता था मरने से ठीक पहले उसने कोई बहुत डरावनी चीज देखी थी। ये दृश्य देखकर उनके मन में डर बैठ जाता है कि शायद समुद्र की गहराई में कोई भयानक चीज जाग चुकी है जो इंसानी कल्पना से भी बाहर है। काफी मुश्किलों के बाद वो लोग आखिरकार पॉड रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉड रूम में पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वहाँ एक भी एस्केप पॉड नहीं बचा था। वहाँ सिर्फ कैप्टन लूसियन खड़े थे, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो अंदर फंसे हुए थे। नोरा किसी तरह बाहर से डोर खोल देती है। बाहर आने के बाद कैप्टन बताते हैं कि जितने भी पॉड्स थे उनमें बाकी क्रू मेंबर्स को पानी की सतह की तरफ भेज दिया गया है। अब उन्हें किसी भी तरह सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा कैप्टन से कहती है कि पूरा बेस लगभग नष्ट हो चुका है। उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने लोग अभी जिंदा हैं या वो खुद बच पाएंगे भी या नहीं। नोरा फिर कैप्टन से पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या ये सच में भूकंप है या कुछ और। कैप्टन कहते हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, लेकिन अब उन्हें मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जहां एमिली और स्मिथ पहले से ही बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऊपर से कंट्रोल रूम को बार बार ऐसे झटके लग रहे थे जैसे बाहर से कोई बहुत बड़ा चीज पूरे बेस को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही हो। नोरा सिस्टम चेक करके बताती है कि बेस के ऊपर वाले सभी फ्लोर्स और कूलिंग टावर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली खतरा बेस का कोर है जो पूरे बेस को पावर सप्लाई देता है। वो किसी भी समय फट सकता है। अगर कोर फट गया तो धमाका इतना भयानक होगा कि एक पल में पूरा रिसर्च स्पेस राख बन जाएगा। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि बाकी एस्केप पॉड्स पहले ही टूटकर नष्ट हो चुके हैं। जब सब लोग अपनी निश्चित मौत मानकर